मंगलम तिरुमंगलम कुंडुंगाद्यस्तुंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयते शास्त्री नमः समय साराय सानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परिचय वन्दित सर्वसिद्धे गुरुचरणों पते वोचामि पौर्णमि सुकेवली। तेरे समय सार जगह शरीर विशुद्ध ज्ञान अधिकार। चल रहा था इसके अंदर अपना। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे तुम सिद्ध करना चाह रहे हो? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण में भेद होता है, वो ये बात कहना चाह रहा है। वो ये समझता है कि द्रव्य पर्याय अलग अलग हैं, ऐसे लक्ष्य और लक्षण भी अलग अलग हैं। वो समझता है कि लक्षण जो है एक देश है और लक्ष्य पूर्ण देश है। जबकि आचार्य देव समझते थे इस बात को कि ये क्वेश्चन उठेगा। समझो बात को। पर्याय से द्रव्य नहीं उठाया, एक गुण से द्रव्य नहीं उठाया, ज्ञान कह करके आत्मा साध दिया पूरा का पूरा। वो क्या समझता है कि तुमने ज्ञान तो एक गुण कहा है बस खाली, अनंत गुणों में से एक गुण छाट दिया तो लक्षण हुआ, और लक्ष्य पूरा अनंत गुणों का पिंड आत्मा हुआ। समझ में आया क्वेश्चन? कि एक गुण हुआ अनंत गुणों में से, वो तो हुआ तुम्हारा लक्षण ज्ञान। और ऐसे ऐसे अनंत गुण हो रहे हैं, तो अनंत गुण जो हुए वे उनको मिला के जो अभेद पिंड है उसका नाम लक्ष्य हुआ। तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य की सिद्धि। आचार्य देव ने इतना बढ़िया कमाल का काम करा है, इतना गजब काम कर दिया है कि पर्याय से नहीं उठाया आत्मा को, और एक गुण से भी आत्मा नहीं उठाया। कोई समझता हो ज्ञान कहने का मतलब एक गुण है, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान कहने का मतलब एक गुण नहीं है, ज्ञान कहने का मतलब आत्मा है। ज्ञान कहने का मतलब है आत्मा। और ये स्वादवाद अधिकार जो है, ये इसी बात को समर्पित है कि ज्ञान मने आत्मा। ज्ञान मने ज्ञान की पर्याय नहीं, ज्ञान मने एक गुण नहीं, ज्ञान मने संपूर्ण परिपूर्ण अभेद आत्मा। ज्ञान और आत्मा के अंदर शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। क्या कहा? ज्ञान और आत्मा के अंदर। शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। हाँ, आप लोग समझते हो कि भैया ज्ञान मने अनंत गुणों की भांति। लेकिन मजे की बात देखो आप, एक और अनंत गुणों में से अनंत गुण नहीं उठाए, एक ज्ञान गुण के अंदर अनंत गुण उठाए। है कह रहे आत्मा कहो कि ज्ञान कहो, भैया एक ही बात है। बचपन में होते थे ना अपन, मेरा नाम सोनू रख दिया, और बाद में जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो नाम रख दिया नवीन, बाद में मिले आकर के। अब वो हम ननिहाल में जाए ना तो आज भी सोनू सोनू बोलते हैं, ये सोनू आ गया, सोनू आ गया। अब उन्हें सोनू में नवीन में फर्क है क्या? और दुनिया नवीन है, नवीन नहीं। गए। और सोनू में याद भी नहीं है कि हमारा कोई सोनू था। और लेकिन ननिहाल में जाए तो वो सोनू बोले तो एकदम हाँ हाँ हमारा नाम तो सोनू है भाई। एकदम दिमाग में आ जाए। अरे ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, दोनों के अंदर भेद नहीं है। तुझे तो भेद लग रहा है, तुझे अपनी अज्ञानता के कारण से भेद लग रहा है। जो जीव ज्ञान और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, दो मानते हैं, उन्हें अभी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। और जब वस्तु की प्राप्ति होगी, जब आत्मा दिखेगा, तो उन्हें पता लगेगा कि ज्ञान है सो आत्मा ही है, और आत्मा है सो ज्ञान ही है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। आत्मा तो ज्ञान में ही है, और ज्ञान के अलावा और अन्य क्या करता है? कि आत्मा सुख करता है, दर्शन करता है, वीर्य करता है। वे कहते हैं कि अनंत शक्तियां ज्ञान में उछलती हैं। क्या कहा?
अनंत शक्तियां ज्ञान में उछलती हैं। ये जो स्वादात्म अधिकार है ना, ये बड़ा ज्ञान को समर्पित अधिकार है। और लोगों को लगता है भैया ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात कर रही है पता नहीं, किस ज्ञान की बात कर रही है पता नहीं, कैसा ज्ञान है वो, कौन सा ज्ञान है वो, कहाँ है वो ज्ञान। वो ज्ञान तो आत्मा कहाँ हुआ, वो तो एक गुण हुआ। तो उसकी भ्रांति दूर करने का ये अधिकार है। वो कह रहा है लक्षण और लक्ष्य में भेद होता है। क्या कह रहा है वो, लक्षण और लक्ष्य में भेद भेद होता है। होता है। यहाँ कह रहे ज्ञानी लक्षण है और ज्ञानी लक्ष्य है। लक्ष्य ज्ञान कैसे हो गया, लक्ष्य तो आत्मा है। लक्ष्य तो आत्मा है। तो फिर कंफ्यूज है, तो फिर कंफ्यूज है। आत्मा और ज्ञान पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची नाम है। ऐसे नहीं जैसे द्रव्य और पर्याय के अंदर भेद होता हो, और द्रव्य और अनंत गुणों के अंदर भेद होता हो, ऐसे ही आत्मा और ज्ञान में भेद होता हो। मैं याद दिलाता हूँ आपको 7 नंबर का था। व्यवहारेणु वदि सदी नाणी से चरित्र दंसनम नाणम नाविणाणम न चरितम न दंसनम जाणगो शुद्धो। दर्शन ज्ञान चारित्र भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, नहीं ज्ञान नहीं दर्शन नहीं, नहीं चारित्र ज्ञायक शुद्ध है। ये गाथा याद है आप लोगों को? 7 नंबर गाथा है, मूल गाथा है, शुरू शुरू की एकदम मूल गाथा है। वहां पर दर्शन ज्ञान चारित्र के जो 3 भेद लिए, उन 3 भेदों का भाव करा। लेकिन वहां ये नहीं कहा कि ज्ञान आत्मा नहीं है। वहां जो ज्ञान को कहा कि ज्ञान नहीं है ज्ञायक है, वो ज्ञान 3 में मिलके एक हो रहा था ना, इसलिए उसके बाद 3 पे दृष्टि हटाई। वो तीन मिल गया ना, दर्शन में ज्ञान में चारित्र में, कि दर्शन करें ज्ञान करें चारित्र करें, यही मोक्ष मार्ग है। ये बात चल रही थी ना अपनी वहां पर। उन्होंने कहा ये 3 मोक्ष मार्ग नहीं है, ये आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ये गायक ही मोक्ष मार्ग है। ये गायक की श्रद्धा दर्शन है, गायक का ज्ञान ज्ञान है, और गायक की प्रवणता हीनता है। और गायक शब्द कहाँ से पढ़ता है मुझे ये बताओ। जो गायक शब्द पढ़ा है, वो गायक शब्द कहाँ से पढ़ा? आचार्य कुंदकुन देव ने हमारा नाम रखा ना, नामकरण संस्कार करेगी किया कि नहीं किया हमारा? है, नाम नाम रखा हमारा, नहीं रखा आचार्य कुंदकुन देव ने? णवी हो दिए पमत्तो पमत्तो जान को तुझे भावो एवं मणिंद शुद्धम, णादो जो सु दूसो चेवे। उसी टीका पढ़ो, उसके अंदर वो तो वही है, मतलब गायक तो गायक ही है। तो गायक नाम कहाँ से पड़ा? चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञान के नहीं, ज्ञान नहीं दर्शन नहीं चारित्र गायक, गायक शुद्ध है। वो गायक नाम पड़ा है ज्ञान की अपेक्षा से, और गेय की अपेक्षा से। गेयों के भेदों को तोड़ता हुआ जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के अंदर अनंत शक्तियां उछलती हैं, उस ज्ञान का नाम उस ज्ञान के पीछे उसका नाम गायक पड़ा। गायक माने जानने वाला, गायक माने, जानने वाला। अरे जानने वाला है सो आत्मा है। वो जाननहार नहीं है सो आत्मा नहीं है। ज्ञान हटाओ भाई, बाईगुण रखो, सुख रखो, सब रखो। और ज्ञान ज्ञान अभी किसी के पास धन संपत्ति बहुत हो, और भैया इसकी आँख फोड़ दो बस की, धन संपत्ति से पूरी दो, और सारी पत्नी बच्चे सब दो, इसकी आँख फोड़ दो भाई, तो मान जाएगा? है, और धन संपत्ति पूरी ले जाओ उसकी, आँख नहीं फोड़ेंगे भाई, आँख दे देंगे तेरी, आँख छोड़ देंगे, तो मान जाएगा नहीं मान जाएगा? भाई पकड़ ले, कोई किसी को राजा पकड़ ले, आतंकवादी पकड़ ले, और 2 ऑप्शन रखे हैं, भाई तुझे धन संपत्ति चाहिए कि आँख चाहिए, बताओ क्या लेगा? हम्म? हाँ खिलेगा। आग चाहिए, आग चाहिए। अरे आँख होगी तो और कमा लेंगे, और धन संपत्ति होगी और आंख नहीं होंगी तो देखेगा किससे, भोगेगा किससे? पत्नी को रानी को कैसे देखेगा, कैसे भोगेगा? धन संपदा को कैसे देखेगा, कैसे भोगेगा फिर तू? तो सबसे पहले तो क्या चाहिए? सबसे पहले तो आग। आग आग चाहिए। चाहिए। आंख चाहिए। ये आंख की जगह गुण है ये, जो देखता है, आंख मने जो देखता है, ज्ञान मने जो देखता है। गाथा याद आई नहीं आई? दिट्ठी जय वणाणम, गाथा नंबर 320। जिस प्रकार आंख देखती है बिना छुए, अकारा का वेदक, इसी प्रकार ज्ञान भी देखता है बिना छुए, बिना टच करे। है, ज्ञान को नाक के लक्षण दिखाया आपस में उस गाथा के अंदर, अकारक है अवेदक है। जिस प्रकार आंख अग्नि देखती है, अग्नि में नहीं होती, इसी प्रकार ज्ञान कर्मों के उदय को देखता है, कर्मों के उदय में नहीं होता।
ये तो ऐसे तो जब सिद्ध बनते होंगे तब होता होगा ना, अभी थोड़ा ना होता है ऐसा। अभी तुम राग द्वेष हो जाते हैं, अभी तुम दुखी हो जाते हैं, तो सिद्ध बनेंगे तब होगा ऐसा तो। क्यों जी? सिद्ध बनेगी जरूरी होगा कि अभी है? अभी है। भाई अज्ञानी की आंख देखती हो और ज्ञानी की आंख देखती हो, तो अज्ञानी की आंख तो जलती होगी और ज्ञानी की आंख नहीं जलती होगी, ऐसा है। कमाल के मंत्र है भैया। ज्ञानी का ज्ञान भी जानता है, अज्ञानी का ज्ञान भी जानता है। जान। बस अज्ञानी किस लिए है, वो ये नहीं जानता कि मैं मात्र जानता हूं। ये ज्ञान है सो भगवान है, ज्ञान है सो आत्मा है, ज्ञान है सो मोक्ष है। अब यहाँ कोई सोचे मतिशुद्ध ज्ञान की बात कर रही है, या मतिशुद्ध ज्ञान की बात नहीं चल रही। यहाँ तो जो ज्ञान की पर्याय हैं, केवल ज्ञान आदि की, केवल ज्ञान क्यों उठाते हैं कि आपको केवल ज्ञान दिखाई देता है सामने। मतिशुद्ध ज्ञान आदि की जो पर्याय हैं, केवल ज्ञान आदि की जो पर्याय हैं, वो उनसे भी भिन्न जो ज्ञान है, जो मात्र सब जानता है, वो ज्ञान, जो स्वयं को भी जानता है, स्वयं जाननहार है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को आत्मा कहते हैं। और उस ज्ञान के अंदर अनंत गुण उछलते हैं, दिखते हैं। सुख गुण है, सुख गुण। जीव का प्रयोजन क्या है? सुख। लेकिन वो सुख भी ज्ञान में झलकता है। यदि ज्ञान ना हो तो सुख का सुख बेकार। वीर्य है ना, वीर्य, वीर्य गुण भी अपना काम करता है। ज्ञान ना हो तो वीर्य बेकार। मजे की बात देखो, एक ज्ञान गुण ना हो, सारे गुण हो, तो किसी काम के नहीं है। और आपको पता है, जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हैं, इनके अंदर ही बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो जीव के अंदर भी है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परमेय सब गुण है कि नहीं है? और वीर्य गुण है कि नहीं है? अपनी संपदा को रोके हुए ही है, अपने गुणों को छोड़ता नहीं है, बाहर जाने देता नहीं है। वो पुद्गल आदि भी अनंत वीर्य गुण के धरी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, वे जानते नहीं। क्या है वे? जानते नहीं। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि उनको ज्ञान, नहीं। पदार्थ तो दर्पण में भी झलकते हैं, दर्पण में झलकते नहीं झलकते, लेकिन लगते दर्पण हैं। झलकाता है, जानता नहीं है। जबकि ज्ञान झलकाता भी है और जानता भी है। रोबोट सारे काम कर देता है ना, अब तो सब चीज का काम कर लेता है ना, लेकिन काम करता है, जानता नहीं है, अनुभव नहीं करता। लेकिन जीव जानता भी है, अनुभव भी करता है। ये ज्ञान अत्यंत महान गुण है जीव का। ये ज्ञान देखे जाकर के वास्तव में ज्ञान का वास्तविक स्वरूप जान ले, और ज्ञान का वास्तविक स्वरूप देख ले, तो कोई संसार में रह नहीं सकता, सबको मोक्ष हो जाएगा। अभी अपन छोटे थे ना, तो क्लास में पढ़ा देते हमारे को, तो मैं ज्ञान किसे कहते हैं भैया? ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता, ज्ञान कोई हर नहीं सकता, ज्ञान मर नहीं सकता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से घटता है ना, ऐसे था ना? याद है, पढ़ी थी अभी छोटे में जब पढ़े थे, ये किताब में आता था। बड़े। हाँ, वो जो ज्ञान की बात करते हैं, वो मति शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं। आज जितने दुनिया के अंदर धर्म हैं, जो ज्ञान की आत्मा की बात करते हैं, वे वो मति शुद्ध ज्ञान के जो पर्याय हैं उनकी बात करते हैं। जबकि भगवान जिनेंद्र देव जो ज्ञान की बात करते हैं, वो मति शुद्ध ज्ञान से हट करके जो अखंड अभेद ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, वो उस ज्ञान की बात करते हैं। समझ में आया नहीं आया क्या बुआ जी? नहीं, बात ठीक है। समझ में आया? मति शुद्ध ज्ञान की से हटके, अब दर्पण के हम्म। अंदर बिंब बन रहे, परछाई पड़ रही है किसी वस्तु की, तो दर्पण तो उस परछाई से अलग है, वो परछाई वाला दर्पण नहीं है। परछाई के सामने एक किताब रखो और 100 किताब रख दो, तो दर्पण को कुछ फर्क पड़ता है क्या? दर्पण का ज्ञान बढ़ता नहीं। है क्या? नहीं। दर्पण के आगे 100 किताबें रख दी भैया, पहले किताब रखी थी, अब 100 किताबें रखी हैं दर्पण के आगे, तो दर्पण बढ़ जाता होगा, दर्पण का ज्ञान, दर्पण का नॉलेज बढ़ जाती होगी दर्पण की। अभी दर्पण छोड़ो, एक रोबोट लो आप। रोबोट को ऐसा रोबोट बनाया, एक रोबोट एक किताब याद कर सकता है, एक रोबोट 100 किताब याद कर सकता है। तो रोबोट के बढ़ जाता होगा, रोबोट उसके अंदर, रोबोट का ज्ञान बढ़ जाता होगा कि भाई साहब रोबोट रोबोट है। ऐसे ही मतिशुद्ध ज्ञान है। मतिशुद्ध ज्ञान से भिन्न जो अखंड ज्ञान जो काम करता है, जो रत्न के समान है, वो ज्ञान भगवान है।
और कुंदकुन देव ने वो ज्ञान प्रकाशित किया। क्या करा कुंदकुन देव ने? वो ज्ञान, वो प्रकाशित ज्ञान किया। प्रकाशित। हाँ, वो ज्ञानी भगवान, इसलिए प्रकाशित किया। किसी किसी बिरले जीव की दृष्टि होती है जो उस ज्ञान पर जाके बैठ जाती है। तो उसमें ऐसा कहा कि ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान के द्वारा तुम प्रसिद्ध करना चाह रहे, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान लक्षण के द्वारा सिद्ध होगा? तो उत्तर दिया, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है। क्या कहा? ज्ञान से भिन्न कोई कोई लक्ष्य नहीं। लक्षण नहीं। ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञान के लिए, ज्ञान के द्वारा जाना। ज्ञान को जाना यदि आत्मा को जाना, आत्मा को ही ज्ञान कहो, दोनों एक ही बात है। लिखा, ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। अभेद है यानी दोनों एक है। एक है। एक है। एक है। हाँ। रसगुल्ला ले आओ चाहे मीठा ले आओ, एक ही तो बात है। नहीं, रसगुल्ला तो अलग रखा है और मिठास अलग रखी है उसकी। ऐसा है क्या? रसगुल्ला पूरा बना दो और मीठा मत गिरो उसके अंदर, कितना मजा आएगा तो रसगुल्ला खाने में, है? बेकार बिल्कुल। अरे मीठा खाओ कि रसगुल्ला खाओ, दोनों एक ही बात है। ऐसे ज्ञान लिया कि आत्मा लिया, दोनों एक ही बात है। अब ले आओ रसगुल्ला बच्चे को दे दो फीका बना करके, सारा मेहनत कर लो आप पूरे रसगुल्ले के अंदर। अब पूरा सोद का बनाओ उसको, खूब बनाओ, और बस चाशनी मत गिरना उसके अंदर, बस एक मीठा मत गिरना उसके अंदर, बस एक। फिर देखो बच्चे को कितना मजा आएगा। बच्चे ने रसगुल्ला खाया कि मीठा खाया? मीठा खाया। ये दोनों एक ही बात है। मीठा रसगुल्ला खाया। हम्म, क्या खाया? मीठा। रसगुल्ला खाया। वहां समझ में आता है। ऐसे ही आत्मा लिया, ज्ञान लिया, अरे ज्ञान मूर्ति आत्मा लिया, दोनों एक ही बात है, दोनों में फर्क नहीं है। नहीं है। तो अपन लोग यहाँ गए थे, तब फिर तुमने लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया? तब सीधे आत्मा कहते, तुमने आत्मा और ज्ञान क्यों उठाया? जब दोनों एक ही बात है तो तुम्हें दोनों को अलग ले लेना चाहिए था। दोनों को एक ही साथ रखते, आत्मा ही आत्मा करते, ज्ञान मत रखते। क्या करें भाई? देखो ये अचानक से पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया जाता है। प्रसाद्य मान में जो प्रसिद्ध किया जाए, यानी आत्मा प्रसिद्ध किया जाता है। ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाद्यमान है, आत्मा को ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध करते हैं। ज्ञान प्रसिद्धत्व है और आत्मा प्रसाद्य मान है। ज्ञान प्रसिद्धत्व और आत्मा प्रसाद्य मान है। माने। इसके कारण से लक्ष्य और लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया जाता है। परिचित से अपरिचित की ओर, परिचित से अपरिचित, अपरिचित। हाँ अपरिचित की ओर। ज्ञान तुझे परिचय में है, अनंत गुण संपन्न आत्मा तुझे परिचय में नहीं है। ज्ञान का परिचय करता है, सो ही आत्मा का परिचय हो जाता है। इनका परिचय कराओ भाई साहब, क्या परिचय है? तो बायोटा लाओ भाई साहब आपका। तो परिचय कराया उनका। सबसे पहले क्या आता है उसका? नाम। कि नाम इनका ही है। अब नाम से सब पता लग जाता है क्या चीज़ है इसके अंदर। जैसे नाम आया भाई, नाम, चलो भाई बायोटा खत्म, इंटरव्यू खत्म, नाम देख लिया हमने, पता लग गया। अब क्या करते हो उसके अंदर? आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके कहाँ रहते हो, कैसे हो, पूरी डिटेल पता करते ही करते हो उसके बारे में, या खाली नाम से काम बन जाता है? क्योंकि उसे बाकी आदतों का परिचय नहीं है। अब वो परिचय करता है तो समझता है कि व्यक्ति कैसा है। ऐसी आत्मा सुनने से पता नहीं लगता, तो आत्मा परिचय करता है कैसा है, तो पता लगता है आत्मा ज्ञान वाला है। ये शास्त्र लिखा था बड़ा, उसमें आत्मा का परिचय तो है, और क्या है? परिचय कर रहे हैं आत्मा का। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि, क्योंकि आचार्य देव लिख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्धपना है। अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप से अनुभव में आता है। आता है। एक एक लाइन के ऊपर बहुत काम करो। मैं सही बता रहा, न्याय के शास्त्र हैं, न्याय के द्वारा वस्तु सिद्ध होती है। आप कोर्ट में चले जाओ, न्याय में कितनी सिद्धि करते हैं। जज साहब इन्होंने ऐसा करा था, जज साहब इन्होंने ऐसा कहा था, यदि ये यहाँ होते तो ऐसा क्यों होता, यहाँ होते तो ऐसा क्यों होता। केस चलता नहीं चलता पूरा का पूरा, और न्याय से सिद्ध करते कि चलता नहीं है। करते? तर्क युक्तियों से कैसे कैसे कोर्ट में सिद्ध करते हैं अपने केस को। ऐसे आचार्य देव तेरे मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए नाना युक्ति लगा रहे हैं। काहे के लिए? मिथ्या बोला।
तेरे खत्म करने संसार की। को नष्ट करने के लिए, तेरे मोक्ष बचाने के लिए आचार्य देव बैठकर तुझे सिखा रही युक्ति, उन्हें पता है, तुझे सिखा रहे युक्तियां, न्याय सिखा रहे। कह रहे ज्ञान मात्र सब जीवों को सदाकाल अनुभव में आ रहा है। जिस तरह ज्ञान अनुभव में आ रहा है, इस तरह आत्मा अनुभव में नहीं आता। जिस तरह ज्ञान अनुभव में नहीं आ रहा, उस तरह आत्मा अनुभव में नहीं नहीं। आता। नहीं आता। तो आत्मा कहने से समझ में नहीं आता, लेकिन ज्ञान कहते हैं तुरंत जाता है दिमाग, हाँ भाई ज्ञान तो चल रहा है, ज्ञान तो बढ़ रहा है। क्योंकि ज्ञान को स्व संवेदनपना है। क्या कहा? ज्ञान को, ज्ञान को सब स्वेदन तो बना है। संवेदन। हाँ, स्व संवेदनपना है। ज्ञान के अंदर अनुभूति उठती है, ज्ञान के अंदर अनुभव उठता है। बाकी गुण तो ज्ञान में झलकते हैं, ये ज्ञान स्वयं अनुभूति स्वरूप है। बाकी जितने गुण है ना, वे तो ज्ञान के द्वारा काम करते हैं, लेकिन ज्ञान वो सीधा काम करता है। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दो टैक्स होते हैं। होते हैं। है ना? डायरेक्ट टैक्स माने जो जेब पे सीधे सीधे धावा बोले आपके, वो डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स माने जो जेब पर सीधे धावा ना बोले आपके, फिर टैक्स लगता है, आपको पता नहीं लगता, टैक्स लग गया। अब आप इतनी आइटम, दाल खरीदते हो, चावल खरीदते हो, चीनी खरीदते हो, जो चीज़ खरीदते हो आप, सब पे आप टैक्स दे के आते हो। सब चीज़ों पर टैक्स दे के आते हो आप, पता लगता है आपको। हम्म, और ये जी, है और इनडायरेक्ट। इनकम इनकम टैक्स दो तो, डायरेक्ट। ये प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हैं। ये सीधे जेब पे हमला बोलते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, ये डायरेक्ट है ज्ञान। तू ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभूति करेगा तो तुझे अनंत गुण जानने में आ जाएंगे। और अनंत गुणों की परिचय करने जाएगा तो परिचय में नहीं आएंगे। तू तो मात्र ज्ञान को जान ले। जैसे राजा से जानते ही पूरे नगर को जान लेता है, ऐसे ही ज्ञान को जानते ही पूरे आत्मा को जान लेता है। ऐसा स्वरूप है, ऐसे वस्तु स्वरूप है। कह रहे ज्ञान को स्व संवेदन पना है, और स्व संवेदन से वो सिद्ध है। स्व संवेदन संवेदन से वो, सिद्ध है। देखो मजे की बात, अनंत गुणों से अनुभूति करने जाओगे, अनुभूति कभी नहीं होगी। और ज्ञान से अनुभूति करोगे तो अनंत गुणों की अनुभूति हो जाएगी। एक एक गुण को पकड़ोगे ना, श्रद्धा को पकड़ो, चारित्र्य को पकड़ो, वीर्य पकड़ो, सुख पकड़ो, और अस्तित्व वस्तु पकड़ लो, अरूपी पकड़ लो, सब पकड़ लो, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। एक ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को देखोगे, इस एंगल से ज्ञान को देखोगे आत्मा को, तो तुरंत आत्मा दिखाई देगा कि हाँ रे, ये तो मैं आत्मा हूँ जो अनुभूति स्वरूप हूँ, जो सदाकाल अनुभूति में आ रहा हूँ। आबाल गोपाल सबको, क्या लिखा है? आबाल गोपाल, आबाल गोपाल माने बच्चे बड़े सब, सबको एक ज्ञान मात्र आत्मा ही अनुभूति में आ रहा है, और इसके अलावा कुछ अनुभूति में आ ही नहीं रहा है। हमने भोजन खाया, तो भोजन की अनुभूति करी कि ज्ञान की अनुभूति करी? बताओ। ज्ञान की अनुभूति करी। हाँ, सही है, भोजन की अनुभूति हुई है। ये भोजन अरे कर रहे हमने हैं। अगर भोजन की अनुभूति होती है ना, भोजन की अनुभूति कराता अपने आप को, तो दिमाग कहीं हो रहा है कि मर गया घर के अंदर। अब मरने के बाद वो भोजन कर रहा है, रसगुल्ला बन रहा है। वो स्वामी जी लेते थे, एक सेठ जी थे, घर में रसगुल्ले बनते थे उनके हमेशा, वो खाते थे। वो जो चूरमा होता था ना, चूरमा, पहले हम्म। बना के घी का चूरमा, अभी हाँ, भी होता चूरमा। है। कुछ और पछता ही नहीं था उनको। खाते चूरमा ही खाते हैं, और कुछ और खाने की उन्हें आदत ही नहीं थी। घर में उनके बेटे का मरण हो गया किस दिन, और 3 दिन तो भूखे रहे। चौथे दिन आया बन के, तो चूरमा आया बन करके फिर वही। और चूरमा खा रहे, पड़ रहा क्योंकि कुछ और हजम नहीं होता, तो चूरमा खा रहे। तो कैसा लग रहा चूरमा खाते हुए उनको? कैसे मन से खा रहे चूरमा? हैं? चूरमा तो वही है। जैसे पहले मजा आ रहा था, ऐसे अब मजा आना चाहिए। लेकिन मजा चूरमा के अंदर नहीं है, मजा तेरे उपयोग के अंदर है। अब कहाँ गया मजा? अरे भोजन के अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अंदर ज्ञान है। ज्ञान के अंदर खुद का भी ज्ञान है, और ज्ञान के अंदर भोजन का भी ज्ञान है। और भोजन के अंदर ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं भोजन हूं, और ज्ञान के अंदर ये, भोजन के अंदर ये भी ज्ञान नहीं है कि ये ज्ञान है। ये ज्ञान के अंदर ज्ञान है कि मैं ज्ञान हूं और ये भोजन है। ये भेद ज्ञान कौन कर सकता है? कि भेद ज्ञान ज्ञान कर सकता है। ये स्वसंवेदन रूप है। वो ज्ञान ही सदाकाल अवाल गोपाल सबको अनुभव में सदाकाल आ रहा है। वह प्रसिद्ध, प्रसिद्ध माने ज्ञान है, ऐसा ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान जो आत्मा, तद अविनाभाभूत, यानी ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला है। एक साथ रहते हैं दोनों, अलग अलग नहीं रहते, एक ही हैं। अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है, तद अविनाभाभूत। कैसा है? तो कैसा सब है? बिना भाव। तब नहीं है। तद अविनाभाभूत, तद अविनाभाव, ज्ञान के साथ रहने वाला, साथ रहने वाला उसमें।
वो अनंत धर्मों का ज्ञान मूर्ति वो आत्मा है। ज्ञान प्रसिद्ध है, और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है ऐसे अनंत धर्म। ज्ञान के द्वारा क्या कहा, अविनाभावी संबंध है ऐसे। अनेक अनंत धर्म। धर्म। सिद्धि कर रहे हैं अनेकांत की। सुनो ध्यान से। सिद्धि किसी कर रहे, अनेकांत की। अनेकांत की। और अनेकांत में ये सिद्ध कर रहे कि आत्मा ज्ञान मात्र है। अनेकांत में क्या सिद्ध कर रहे? आत्मा ज्ञान मात्र है। तो जब तुम अनेकांत कह रहे हो तो मात्र क्यों लगा रहे हो उधर? मात्र हम्म, कहने से तो एकांत होता है, और ये सिद्ध करना चाह रहे कि मात्र कहने से अनेकांत होता है। मात्र कहने से एकांत क्या अनेकांत? अब अन्य जन तो कहें, तुमने मात्र लगा दिया एकांत हो गया भैया। अरे एकांत नहीं हुआ, इसके अंदर अनंत धर्म उछलते हैं, ये अनेकांत हो गया। अनेकांत। कह रहा अनंत अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप, अनंत धर्मों का समुदाय आत्मा किस में झलक रहा? वो ज्ञान मात्र के अंदर। किसके अंदर? ज्ञान मात्र के अंदर। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। अनंत धर्मों का अनंत गुण स्वरूप संपन्न भगवान आत्मा है, जो अनंत गुणों का समुदाय है, वह ज्ञान के द्वारा झकने में आ जाता है। महल हो, पूरा बढ़िया महल हो अंदर से, और गेट पे ताला लगाओ उसके, बंद हो बिल्कुल, बहुत टाइम से बंद पड़ा हो, महल बहुत सुंदर है, तो कैसे प्रवेश करोगे उसके अंदर, महल के अंदर? कि भैया गेट खोलो भाई, ये तो प्रवेश करेंगे। और गेट खुलते ही वो पूरा महल दिख गया, रत्नों से भरा हुआ है, पूरा जो सिंहासन सब दिख गया उसके अंदर, इतना बढ़िया महल। तो आनंद आ गया नहीं आ गया? अब तक वो महल नहीं दिख रहा था, क्यों? गेट बंद था, ताला लगा हुआ था। अब गेट खुलते ही क्या देखा? गेट खुला कि महल खुला? बताओ जी। गेट खुला कि महल खुला? नहीं, गेट गेट खुला तो महल खुला। हाँ, गेट खुलते ही महल खुल गया, पूरा का पूरा। अरे ऐसे ज्ञान खुला तो अनंत गुणों का समुदाय तेरा भगवान आत्मा जो है, अनंत रत्नों का समूह, वो खुल गया। फट गए थे हम्म, एकदम से नेत्र भी। अरे इतना महान वैभव वाला आत्मा जो मैं देख ही नहीं रहा था आज तक। अरे आनंद आ गया देखकर उस आत्मा। कहते ज्ञान मूर्ति आत्मा। ज्ञान खुलते ही एकदम से गेट खुल गया उसके, पट खुलते ही एकदम, एकदम से आत्मा नजर आया। कैसा? अनंत गुणों का स्वभावी आत्मा नजर आया। सारा इसका दुख भाग्य है भाई, सारे दुख भाग्य है इसके। कह रहे हैं अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा किसके द्वारा है? ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है, यानी प्रसिद्ध किया जाता है। हम्म, इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि, क्या शब्द दिया? ज्ञान मात्र में प्रचलित स्थापित दृष्टि। अब दिमाग मेरा कहीं चलता नहीं है। मुझे आपने आचार्य ने बताया ज्ञान में धर्म होता है, ज्ञान भगवान है, मेरा दिमाग कहीं चलता ही नहीं इसके अलावा और। मुझे वास्तव में ज्ञान शब्द आता है ना, आनंद आ जाता है, दिमाग चलता ही नहीं है कहीं और। अरे ज्ञान पकड़ो श्री सम्यक श्रद्धा, ज्ञान पकड़ो श्री सम्यक चारित्र, और ज्ञान पकड़ो श्री सम्यक ज्ञान। तीनों ज्ञान के अंदर तो हैं। हम्म, इससे बाहर कहाँ है कुछ भी? एक लंगड़ा था, एक अंधा था, है ना, तो कहने लगे रास्ता पार करना है, तो क्या करें? है कि जो अंधे ने लंगड़े को सिरे बैठा लिया अपने। और वो अंधा, वो आंख वाला रास्ता बताता रहा, लंगड़ा रास्ता बताता रहा, अंधा चलता रहा। ऐसा नहीं है ज्ञान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, कि एक लंगड़ा है एक अंधा है, और दोनों बैठे और चल रहे अपना। अरे आत्मा स्वयं ही ज्ञानवान है, स्वयं ही प्रभु है, स्वयं चलता है मोक्ष मार्ग में। ज्ञान मात्र में अचलित पना, अचलित माने एक निशंक हो गया एकदम, ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान के अलावा अन्य कहीं भी कुछ भी नहीं है। नहीं है। चाहे जितने विकार आओ, जितने विभाव आओ, अब ज्ञान के अलावा मेरी दृष्टि की टिकती नहीं है, तो ज्ञान में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा अब मुझे गुंजाइश के अंदर नहीं रही है, मुझे समझ में आ गया अनेकांत का स्वरूप। ज्ञान के अंदर अनेकांत है, ज्ञान एक है, उसके अंदर अनेक शक्तियां उछलती हैं, सो अनेकांत है। क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, क्रम रूप माने जो कर्म से आती हैं पर्याय हैं, और अक्रम माने जो गुण हैं, वे जो गुण हैं साथ में रहते हैं ना एक साथ, तो उनको बोलते हैं अक्रम।
और जो कर्म कर्म से आती है पर्याय उनको बोलते हैं क्रम। समझ में आया? पर्याय के दो भेद हैं, एक कर्मरूप पर्याय, एक अकर्मरूप पर्याय। कर्मरूप पर्याय माने जो गुणों की पर्याय होती हैं, एक के बाद एक आती हैं, उसको बोलते हैं कर्मरूप पर्याय। और अक्रम रूप पर्याय माने गुण भेद जो हैं, साथ रहते हैं, उनको अक्रम रूप पर्याय बोलते हैं। गुणों को अक्रम और पर्याय को क्रम। समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर। हाँ। तद अविनाभाव भूत, पहले भी आया था ना सब, तद अविनाभाव पहले भी अभी आया था ना, ज्ञान के साथ अविनाभाव रहने वाला। या फिर आया ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह में कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तव में एक आत्मा है। यही तो प्रयोजन था। सिद्ध किसको करना था? आत्मा को सिद्ध करना था। कैसे भी सिद्ध करो भाई साहब, ज्ञान से सिद्ध करो कि चाहे सिद्ध सिद्ध करो, वह आत्मा सिद्ध करता हूं मैं तो मुक्त सिद्ध कर दो। अनंत धर्मों का जो समूह ज्ञान स्वभावी है, वह सब वास्तव में एक आत्मा है। इस कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यवदेश है। ज्ञान मात्र से क्या है? व्यवधेश है। व्यवदेश में ना उपदेश है। उपदेश कहो कि उपदेश कहो, एक ही बात है। अब आपको थोड़ा अभ्यास करना हो तो संस्कृत टीका उठाना है इसकी, और शब्द मिलाकर के अभ्यास करना है इसका। आपको बहुत मजा आएगा इसके। 6 ऑप्शन खुल जाएगा एकदम, अंदर के पट हट जाए कर्मों के, तो एकदम से नजर आ जाए हो भगवान आत्मा कैसा आनंद मूर्ति है। एकदम नजर आ जाए, जीव की दृष्टि एकदम टिक जाएगी। वो धर्म तो ये है वास्तव में, बाहर में धर्म के रखा नहीं है। भगवान ने भी अपने आत्मा को देखकर धर्म किया, और मैं भी अपने आत्मा को देखकर धर्म कर सकता हूँ। और दृष्टि में आते ही जड़ क्या से हुआ? भिन्न, जड़ से भिन्न स्वभावा कभू दृष्टि में ना आवा। पुद्गल से भिन्न स्वभावा कभू दृष्टि में ना आवा। आवा। आ दृष्टि में आया, लेकिन अब तो कुंद कुंद देव मिल गए, समय सार मिल गया, जिनेंद्र भगवान मिल गए, सब आत्मा दिखाने वाले मिल गए, तो मैं भी आत्मा देख के रहूंगा। कमर कस लिया मैंने, आचार्य देव ने लिखा, अब मैंने कमर कस ली है। कमर कसते हैं ना, आचार्य देव कहते हैं मैंने भी कमर असली असली है। है। कस ली है। कहने प्रश्न, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म हैं, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्र किसका किस प्रकार है? जिसके अंदर अनंत धर्म है, उसके अंदर ज्ञान मात्र किस प्रकार है? हम्म। उत्तर, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमित जो एक जानन क्रिया है, वह जानन क्रिया भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। देखो इन शब्दों के अंदर दो चीजें होती हैं जो आपका पढ़ते हो ना, अपन लोग सामने पढ़ते हैं, जो भी जीवाणी की सेंटेंस पढ़ते हैं। एक तो उसके अंदर शब्द पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है उसके अंदर। क्या होता है उसके अंदर? शब्द पक्ष और अर्थ पक्ष का उसको, और एक ब- भाव पक्ष। भाव। भाव पक्ष। शब्द पक्ष भी समझना जरूरी है और भाव पक्ष भी समझना जरूरी है। यदि शब्द पक्ष ना समझ में आए तो भाव पक्ष समझ में उसका आता नहीं है। तो इसलिए और मात्र शब्द पक्ष समझ ले तो भाव पक्ष उसको समझ में नहीं आ सकता। तो शब्द पक्ष भी समझे और भाव पक्ष भी समझे उसका, तब जाके वो वस्तु का भावार्थ जो क्लियर होता है उसका समग्र का। तो खाली शब्द पढ़ के गए, रट के चल पड़े और सब समझ ले, तो उससे बात नहीं बनती। उसका भाव पक्ष आचार्य देव कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, वहां पर जाके बैठे। आचार्य देव ने किस लिए बात लिखी है, प्रयोजन क्या है उनका? खाली शब्द को नहीं कुटाई मत करता रहे, कुछ शब्द की कुटाई भी करे, इस मात्र शब्द की कुटाई नहीं। कह रहे ये अनंत धर्म भिन्न भिन्न है। अनंत अनंत है ना, तो नाम ही अनंत हो गया। तो कैसे हो गया? भिन्न भिन्न हो गए।
कि भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न होने पर भी समुदाय रूप से एक एक है। समुदाय रूप से एक एक है। है। एक है, और वो एक क्या है? ज्ञप्ति मात्र क्रिया है उसकी। वो एक होने पर क्रिया क्या है? ज्ञप्ति मात्र ही क्रिया है। अर्थात अनंत हो, लेकिन अनंत होने पर अलग अलग नहीं है। वे अनंत एक ज्ञान के अंदर उछलते हैं आकर के, सारे ज्ञान के साथ में रहते हैं। एक परिवार है। इसे जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है, इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। इसलिए इसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी, ज्ञान मात्र एक भाव, और उसके अंतर में ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान मात्र के अंदर अनंत शक्तियां उछलती उछलती हैं। हैं। एक भाव की अंतःपातनी। ज्ञान एक है, उसके अंतर में अनंत गुणों का वास है। ज्ञान तो एक है, कैसे क्या बसते हैं उसके अंदर? अनंत गुण, अनंत गुणों का भास। अनंत गुण बसते हैं। अरे ज्ञान नहीं कह रहे, अनंत गुण कह रहे। अनंत गुण नहीं कह रहे, अनंत आनंद कह रहे। अनंत आनंद नहीं कह रहे, अनंत काल का मोक्ष कह रहे हैं। आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। नहीं है। राग के प्रदेश, कषाय के प्रदेश अलग हैं, और ज्ञान के प्रदेश अलग हैं। अलग है। पुद्गल के प्रदेश अलग हैं, और आत्मा के प्रदेश अलग हैं। अलग है। लेकिन ऐसे प्रदेश अलग हैं, ऐसे गुणों के प्रदेश अलग नहीं है। गुणों के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश एक ही हैं, क्योंकि गुणों का समूह ही आत्मा है। कषाय का समूह आत्मा नहीं है, राग का समूह आत्मा नहीं है। किसका समूह आत्मा है? गुणों गुणों का का। समूह। गुण। अरे गुण दुर्गुण है ये राग तो। दुर्गुण का समूह नहीं है आत्मा। आत्मा गुणों का समूह है। कैसे गुण है मेरे अंदर? कि ज्ञान आदि का अनंत गुण है। लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता रहता है। है। ज्ञान परिणमन के अंदर सब धर्मों का परिणमन रहता रहता है। है। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं, वास करती हैं। एक ज्ञान मात्र भाव को, वो अनंत शक्तियां उसके अंदर बसती हैं, वास करती हैं, रहती हैं, बसदी। बसदी माने बसती हैं। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव रूप आत्मा में अनंत शक्तियां क्या करती हैं? बसती हैं। उछलती हैं। अब लिखा, बसती भी हैं और उछलती भी हैं। घर के अंदर बच्चे रहते भी हैं और उछलते भी हैं, खेल कूद भी करते हैं। ऐसा घर देखा हो, बच्चे तो रहते हैं, उछलते ना हो। भैया बहुत दुखी हैं, बेचारे बच्चे को बांध के रखा है। तो घर का है बात का? बच्चे रहते भी हैं, कूदते उछलते मस्ती भी करते हैं। ऐसे अनंत गुण इस ज्ञान में रहते भी हैं, और क्या करते हैं? उछलते भी उछलते हैं। हैं, आनंद करते हैं। अरे ऐसे अपने अनंत गुणों की संपदा पे जीव देख ले एक बार, तो सारा विकार विकार सब एक तरफ रखा रह जाए, सब मिट जाए। तो अनंत गुण चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा नजर आ जाए इसको। एक ज्ञान नहीं देखा, मैंने आत्मा देख लिया। ज्ञान नहीं देखा, मैंने अनंत गुण देख लिए। देखो मजे की बात, अनंत गुणों का वर्णन बस आज इतने लेंगे, है ना? क्योंकि कल 47 से शुरू होंगी। तो 47 का वर्णन पढ़ेंगे अपन लोग थोड़ा सा, डॉक्टर साहब के आधार से पढ़ेंगे थोड़ा सा, देखते हैं, है ना? देखो क्या कह रहे थे, कुछ समझाना चाहता था। इतने में नहीं दिमाग से हिलाता है, बताओ। कुछ बात बताना चाहता है, इतने में कुछ नहीं दिमाग से हिल गया। अब दिमाग में नहीं आ रहा। ज्ञान मात्र की कुछ बात थी। ये ज्ञान देखने पर अनंत गुण एकदम आनंदित होकर खेलते हैं। केली करें श्री मार्ग में, जगमाई जिनेश्वर ये लघुनंदन। के लघुनंदन। ऐसे ही जो आनंद गुण संपन्न आत्मा को देख ले। अब उसे भगवान की भक्ति में राग कहो कि राग है, इसमें कहो राग है, उसमें कहो राग है, उसे शुभ राग सुहाता नहीं है।
उसे आत्मा सुहाता है। क्या कह रहे, शुभराग? तो आता नहीं है। शुभराग की बात कर रहे हैं, अशुभ की तो बात छोड़ दो। भगवान की भक्ति पूजा और ये स्वाध्याय आदि, उसको तो आत्मा रुचता है। आत्मा, अरे अनंत गुण संपन्न आत्मा देखूं कि इन इस शुभराग को देखूं? वो तो आत्मा सुहाता है, आत्मा में रमण करता है। और आत्मा से महान कुछ समझता नहीं है, आत्मा से महान कुछ जानता नहीं है। आत्मा रूप हो गया रह जाता है ऐसा। चलो, कल चर्चा करते हैं, 47 शक्तियाँ शुरू होंगी, 47 शक्तियाँ। देखते हैं कैसे करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपेक्षित है, कार है ये की जिनवाई माँ को माँ को इनके वंदना शक्ति नाथे। बार। 99वां का मंत्र। जय बोलो वासुदेव माता की। जय जय हो। हो। जय महान हो। जैन धर्म की। जय 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 हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको ओ जय जय। जिनेन्द्र। हम्म, बंद कर दो, लीव कर दो। हाँ, लीव कर लेते हैं।